नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट या लॉजिस्टिक कंपनी के साथ डिलीवरी बिजनेस पार्टनर स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि डेली बेसिस पे हमारा कितना खर्चा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि अगर आप इस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका डेली बेसिस पे क्या एक्सपेंसेस आएगा। सबसे पहले जो प्राइम खर्चा आता है वो फ्यूल का आता है। अगर आपकी गाड़ी 100 या 150 किलोमीटर इन ए डे चलती है तो आपका जो खर्चा है वो 700 से 1500 रुपये इन ए डे आ सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके रूट पर भी और आपके स्टेट पे जो फ्यूल कॉस्ट है उस पर भी। दूसरा खर्चा आता है ड्राइवर की सैलरी का खर्चा। अगर आप गाड़ी खुद अपनी नहीं चला रहे हैं और किसी ड्राइवर को हायर करके अपनी गाड़ी चलवा रहे हैं तो उसका इन ए डे 600 से 1000 रुपये पर डे का खर्चा आता है। तीसरा जो खर्चा आता है वो मेंटेनेंस कॉस्ट का आता है। जब आपकी गाड़ी चलेगी तो आपकी गाड़ी को सर्विस की भी नीड होगी, तो सर्विस में आपके हो गया टायर, हो गया ऑयल, हो गया ब्रेक पैड, हो गया अगर आपका क्लच ख़राब हो जाता है तो क्लच नया डलेगा। तो इस तरीके की अगर हम पूरे मंथ की जो मेंटेनेंस को इन डे में कन्वर्ट कर दें तो 150 से 300 रुपये आपकी डेली बेसिस पे मेंटेनेंस कॉस्ट होएगी गाड़ी की। चौथा खर्चा जो प्राइम खर्चा होता है अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ये डॉक्यूमेंट का खर्चा होता है। ये डेली तो नहीं आता लेकिन ईयरली ज़रूर आता है, जैसे आपका इंश्योरेंस, परमिट और पोल्यूशन। तो अगर हम इसको डे से डिवाइड करें तो ये आपका जो खर्चा निकल के आता है 150 से 300 रुपये इन डे इसकी कॉस्ट आती है। अगर आपने गाड़ी ईएमआई पर ली है तो उसकी भी कॉस्टिंग आपको जोड़नी होगी। हो सकता है आपने ज़्यादा डाउन पेमेंट दी होगी तो उसकी थोड़ा कम ईएमआई होगी, और अगर आपने कम डाउन पेमेंट की है तो ईएमआई ज़्यादा होगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो ईएमआई की कॉस्ट है 500 से 1000 रुपये डे की हो सकती है। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट दिया है तो आपकी 15,000 होगी ईएमआई। अगर ज़्यादा नहीं दिया है, कम दिया है तो 30,000 रुपये भी आपकी ईएमआई महीने की हो सकती है। तो ये महीने का हमने डे से कैलकुलेट किया तो 500 से 1000 रुपये के बीच कॉस्ट आती है ईएमआई गाड़ी की। अगर अब मैं इन सारे खर्चों को मिला दूं तो आपका डेली एक्सपेंसेस 1500 से लेके 4000 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो ये टोटल एक्सपेंसेस आपका डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट एक्सपेंसेस इन चीज़ों पर भी डिपेंड करते हैं कि आपकी सिटी क्या है, रूट क्या है, फ्यूल कॉस्ट वहाँ पर क्या है और किस तरीके से आप वर्किंग कर रहे हो। तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके एक्सपेंसेस किस तरीके से आएंगे। जो मैंने आपको बताया है वो आपको एक एस्टिमेट वैल्यू दी है जिससे आप ये चीज़ें कैलकुलेट कर सको और अपने बिजनेस में एक तरीके से काम कर पाओ। इसीलिए डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों का बहुत अच्छे से मंथन करना, ध्यान से कैलकुलेट करना कि कितना एक्सपेंस आएगा और हमें कितना प्रॉफिट होगा। आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दें, तो मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट का आंसर दे दूं। अगर पॉसिबल नहीं होगा कि बात लंबी मेरे को समझानी है तो मैं आपके लिए एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।